आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मई में होने वाला है और मई में टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। टर्म 2 का तो जून में होगा, लेकिन टर्म 1 का आपका एग्ज़ाम मई में होने वाला है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी और सभी सब्जेक्ट का। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार बेहतर जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइंस का ही प्रश्न देखते हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी जिसमें परिणाम और दिशा नहीं होता है। तो इसमें विस्थापन में भी होता है परिणाम दिशा, त्वरण में भी होता है और वेग में, दूरी में नहीं होता है। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो हम लोग त्वरण कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, चाल और वेग का मात्रक का क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और वेग का भी यही होता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ओडोमीटर नापता है। ये आपका गाड़ी में लगा होता है और ये नापता है दूरी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? तो देखिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में लाने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। देखिए 20 गुना 18/5, 5 चौके 20, 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग फार्मूला बैठा दीजिएगा, v² बराबर u² प्लस 2as। सबसे पहले जो किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकेंड में करना है, ये दोनों को कर लीजिएगा और ये फार्मूला बैठा दीजिएगा। इसका बाद आपका आंसर होगा ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम 2 है, तो 2 यानी बी का जड़त्व सबसे कम होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो देखिए, द्रव्यमान भी 1 kg है और न्यूटन भी, मतलब बल भी 1 न्यूटन है, तो इसका आपका त्वरण भी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। पहले नियम से क्या चीज़ मिलता है? परिभाषा, यानी जड़त्व का परिभाषा। तो भी आपका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो बल मापने का सूत्र मिलता है दूसरे नियम से, यानी 20 सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, जी का मान क्या होता है? छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छा तरह से देखिएगा और इसे नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य पर चंद्रमा पर भार क्या होगा? जी का मान दिया हुआ है, चंद्रमा पर भार यानी 1/6 लगा दीजिएगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 न्यूटन। अगर आपको ये नहीं बनाने आता है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम बनाकर बता देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाती है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? जब पानी में चीनी मिलता है तो पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, यानी रिक्त स्थान होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का
उदाहरण है। पदार्थ देखिए, विचार तो पदार्थ होगा नहीं, शीत भी नहीं होगा, शीतल पेय है और स्नेह नहीं होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल पेय पदार्थ का उदाहरण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना कहलाता है। तो कहलाता है विसरण, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए, घनत्व। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, 2 ग्राम जल 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ग्राम का बात है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को, यानी ए सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। रेशियो का बात है यानी अनुपात, ये इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बे, स्थिर अनुपात का नियम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो इसको नापते हैं नैनोमीटर में, यानी का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। इकाई यानी यू, डी ऑप्शन सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है। कहलाता है अणु, बी ऑप्शन सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, जल का परमाणुकता कितनी है। जल का परमाणुकता देखिए H2O है, देखिए 2 1 3 हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, 3। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक परमाणुकता 5 है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र सी है ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 63। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, कोशिका की खोज किसने की। अब आ गया बायोलॉजी का। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था 1665 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पैरामीशियम। और अमीबा भी है, लेकिन इसमें अमीबा का ऑप्शन नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली होगा नहीं, केंद्रक होगा नहीं, कोशिका द्रव है नहीं, तो बी यानी सही हो जाएगा कोशिका भित्ति। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, डी लिपिड। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बी, यानी इंडोसाइटोसिस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है कोशिका द्रव, सी है राइबोसोम, डी है गुणसूत्र। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गुणसूत्र। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, लाइसोसोम कौन बनाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, राइबोसोम, डी गोल्जी उपकरण। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गोल्जी उपकरण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका के एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं।
तो इसको हम लोग कहते हैं सी उत्तक। ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विभोजतक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, पौधों में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लोएम। अगर जल का बात होता है तो आपका होगा जाइलम, लेकिन पौधे की बात है तो फ्लोएम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या है? तो देखिए ऑप्शन है लिगामेंट है, टेंडन है, तंत्रिका है, मांसपेशी है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। 39 नंबर का प्रश्न है, नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है विभोजतक, कोलन कायमा, एस्केलन कायमा और पेरेन कायमा। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एस्केरेन कायमा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एक उत्तक है। ऑप्शन है संजोई, बी है तंत्रिका, सी है एपिथेलियम, डी है पेशिये। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संजोई। इसी तरह यह वीडियो समाप्त हुआ। और आप सबसे पहले कौन सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।